Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is strategic management। ये बेसिकली न्यू चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे। ब्रीफ सा लेक्चर है आज का हमारा, 3 से 4 मिनट का होगा। जस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है और किस तरह से इस सब्जेक्ट ने जन्म लिया उसके बारे में बात करेंगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डू टू डिवेलप एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली है कि मैनेजर क्या करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ को बनाए। जो कुछ वो करेगा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि वो क्या हिकमत अमली अपना रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम ठीक तरह से कर पाए, उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू मेक अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मोर कम्पिटिटिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले है सेटिंग गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना। ठीक है, अब बेसिकली जब प्लान बनाए जाते हैं तो जब प्लान को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है उसको गोल्स कहा जाता है। तो बेसिकली आपने अपने प्लान्स बनाने हैं और हर डिपार्टमेंट के गोल्स बनाने हैं। प्रोसीजर तरीक़ेकार अपनाने हैं कि किस तरह से अपने गोल्स अचीव करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू मेक अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मोर कम्पिटिटिव, और अपने मकासद बनाएं कि किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्रेसिव दिखा सकते हैं अपने कंपेटिटर से। तो हमें हिकमत अमली अपनानी है, ऐसी हिकमत अमली अपनानी है जो कि हमें बेहतर साबित करे अपने कंपेटिटर से। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क दैट इन्वॉल्व ऑल बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और इसके अंदर मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, लीडिंग हो और कंट्रोलिंग हो, वो सब के सब जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेटजीज आर मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। स्ट्रेटजीज बेसिकली वो ज़रिए होते हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो होते हैं वो अचीव कर रहे होते हैं। मीन्स कि ये हिकमत अमली होती हैं। हम प्लान बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उनको हासिल करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, मीन्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन टू डू इट बिजनेस एंड हाउ टू सेटिस्फाई इट्स गोल, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपना कारोबार करेगी और अपने गोल्स को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट भी आगे जाके आएगा। ठीक है, और जिसके इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी दिखाई जाती है कि 2 एग्जेक्टिव थे अपने अपने कंपनी के, जो कि आप कह सकते हैं कि हाइकिंग के लिए पहाड़ों पे घूम रहे थे। अचानक से एक बेयर उनके सामने आ जाता है, तो उनमें से एक एग्जेक्टिव जो है फ़ौरन अपने बैग में से स्नीकर निकालता है और पहन लेता है। तो दूसरा एग्जेक्टिव कहता है एग्जेक्टिव नंबर 1 से कि तुम्हें क्या लगता है कि स्नीकर्स पहन के तुम बेयर से तेज़ भाग पाओगे? वो तुम्हें फिर भी पकड़ लेगा। तो वो कहता है एग्जेक्टिव नंबर 1 स्नीकर्स पहनने के बाद कि मुझे बेयर से तेज़ नहीं भागना, मुझे तुमसे तेज़ भागना है ताकि बेयर तुम्हें पकड़ ले और मैं आगे निकल जाऊँ। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि किस तरह से अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी तो आप अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकते हो। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेसिकली व्हाट मैनेजर्स डू, मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज बना सकें। इसमें इन्वॉल्व है गोल सेटिंग, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव बनाना कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेहतर एग्रेसिव बना सकें। इसमें मैनेजमेंट के तमाम फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेटजीज ज़रिए होते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कि इसका अमल क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे उसको। ठीक है, जो 6 स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में, जस्ट मैं टाइटल बता देता हूँ कौन कौन से हैं, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। द नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, कि वो करते क्या हैं, उनकी गोल्स क्या हैं और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस, हमें एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, जायज़ा करना है बैरूनी फैक्टर्स का। ठीक है, अनासिर का, कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज हो सकते हैं। डूइंग इंटरनल एनालिसिस, और कंपनी का अपना एनालिसिस करना है इंटरनल, कि उसके पास कौन से फैक्टर जो हैं वो उसकी स्ट्रेंथ हैं और कौन से वीकनेस हैं। एक किस्म का स्वाट एनालिसिस होगा। ठीक है, उसकी डिटेल हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फार्मूलेटिंग स्ट्रेटजीज़ को फार्मूलेट करना है एनालिसिस करने के बाद। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़, उन स्ट्रेटजीज़ को फार्मूलेट करने के बाद इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन स्टेज पे आना है। एवेल्युएट रिजल्ट, और फिर अपने रिजल्ट का
तज्जिया करना है, जायज़ा करना है कि हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी कि हमारे गोल उनसे अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर हो गए गोल अचीव तो वेल एंड गुड है, नहीं हुए तो फिर हमें दोबारा से अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो वाइंड अप हो रहा है। जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती क्या है। डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट में पूछना है और स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।